जो अपना क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन है जो ये इसमें क्या ये अपना क्वेश्चन है काइनेटिक्स का, ठीक है। काइनेटिक्स में अपने को क्या पूछा है, द फॉर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच रिएक्शन की बात कर रहा है। रेट क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल। तो रेट डबल हो रही है अपनी और कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, डबल। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो ये अपना यहाँ ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में अपनी हो गई ये फर्स्ट ऑर्डर। और अब ये क्या बोल रहा है, ए के बाद में अपन बात कर ली, ए की रेट डबल हो रही है, कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, डबल। और नेक्स्ट पूछ रहा है वाइल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट। तो ये तो अपना ए डबल हो गया, बी कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला अपना हो गया सॉल्व। ए के रेस्पेक्ट अपन ने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ तक अपना हो गया, एक मिनट को, अपन कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, बी कांस्टेंट, यहाँ तक अपना हो गया सॉल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं अपन ऑन द अदर हैंड, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऑन द अदर हैंड एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगले वाले में ए की कंसंट्रेशन क्या रखी है इसने, कांस्टेंट, ठीक है। और व्हेन बी इज रिड्यूस टू हाफ, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ, बनी 1/2। बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1/2। और उसकी रेट क्या होगी, रेट क्या दे रखी है अपने को, रिड्यूस टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/4, 1/4। रेट जो है उसका आधा क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन हो गई। अगर रेट की कंसंट्रेशन क्या 4, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ। मतलब बी की जो आपकी बी की कंसंट्रेशन है जो है उसकी रेट क्या है, डबल है। तो डबल है तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो क्या हो गया अपना ओवरऑल ऑर्डर, 1 फर्स्ट प्लस 2 यानी कि थर्ड। अपना थर्ड ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर अपना क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। ये अपने को क्या, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोला, अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कर रखा है इन्होंने, एट इक्विलिब्रियम द गिवन सिस्टम अंडरगो नो नेट चेंज। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस केसेस टू अकर। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ये बोला प्रोडक्ट एंड इक्वल, द कैटलिस्ट शिफ्ट टू पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो अपन जो इसका सबसे पहले अपन केमिकल काटेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहला जो ग्राफ अपना ये वाला है कि ये वाला आपने ग्राफ सबसे पहले देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सबसे पहले कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, फिर क्या रिएक्टेंट की। और ये किसके रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन जाके क्या हो जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे नेट जो चेंज हो रहा है, नेट चेंज क्या हो रहा है, नो नेट चेंज, नेट चेंज क्या हो रहा है, जीरो। तो अपना इसका ऑप्शन होएगा एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम अंडरगो नो नेट चेंज। तो यहाँ पे आगे सिस्टम की रिएक्टर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई इक्विलिब्रियम के। और पूछ क्या रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्शन आ जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम पे, तो आपका क्या हो जाएगा, नो नेट चेंज, नेट चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। ये फर्स्ट ऑप्शन ही तो आपका सही होएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन इस वाले जो है ग्राफ से या प्लॉट से निकलेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस केसेस टू अकर, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल कहाँ हो रही है, जब भी आप कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस की रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। तो एज एक टाइम पे इनकी क्या है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन द कैटलिस्ट शिफ्ट टू पोजीशन एट द इक्विलिब्रियम। इसमें कैटलिस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रही थी। अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जो है अपना
अब क्या पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। बोला एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। आपने एरोमेटिसिटी में पढ़ा होगा, अच्छे से आपको पता होगा एरोमेटिसिटी में अपन सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, एरोमेटिसिटी कल रूल। कल रूल की कंडीशन आपको पता है कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, वो वाला क्या होगा एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक की बात करें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक प्लेनर और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नॉन एरोमेटिक वो क्या बोला, प्लेनर नहीं होएगा और हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता हो। तो ये वाली एरोमेटिसिटी की आप कंडीशन आपने पढ़ा होगा। तो अपन इनमें सब में एक एक करके अपन चेक कर लेते हैं, एक एक करके अपन इनको चेक कर लेते हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये वाला, जैसे पूछ रहे हैं नॉट एन एरोमेटिक, सबसे पहले आपके नॉट एन एरोमेटिक पूछ रहा है। तो अपना जो पहला है ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होएगा, ये बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे एरोमेटिक नहीं होएगा, ये क्या होएगा, एंटी एरोमेटिक होएगा। रीज़न क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक नहीं है ये, यहाँ पे क्या यहाँ वाला कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं होती है, क्या है अपना फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जैसे है ये वाला इसमें कितने हो गए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला एरोमेटिक होएगा क्योंकि इसमें साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, ये वाला एरोमेटिक हो जाएगा। और देन थर्ड ऑप्शन, थर्ड की अगर बात करें और इसमें क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें अगला अपना फोर्थ ऑप्शन क्या है, पिरीडिन। तो इसमें क्या है, ये भी एरोमेटिक है, तो साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, सारी चीज़ें शर्तें फॉलो हो रही। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो एरोमेटिक नहीं है। क्या है वो, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ना कि एंटी एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, अपना जो अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बोल रहा है फॉलोइंग रिएक्शन, ये प्रोडक्ट इज, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, आपको बताना है प्रोडक्ट इज CH ये कंसंट्रेशन HNO3 कंसंट्रेशन H2SO4, HNO3 H2SO4 दोनों अगर साथ में कंसंट्रेट आ जाए तो क्या बोला है, नेट क्या होएगा, NO2 नाइट्रोनियम आयन बनाएगा NO2, ये क्या करवाएगा, ये कौन सी रिएक्शन है अपनी, नाइट्रेशन। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये खड़ा होता है कि जैसे ये वाली स्ट्रक्चर आपने बना तो दी, आपको ये भी पता है कि नाइट्रेशन होएगा, आपको ये भी पता है कि आपने यहाँ तक ये कर लिया कि नाइट्रेशन होएगा। अब आपको ये पता करना है नाइट्रेशन कराओगे कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे कराओगे, ऑर्थो पे कराओगे, मेटा पे कराओगे, आप नाइट्रेशन कराओगे कहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है। तो नाइट्रेशन करने के लिए आपको NO2 देखना है, NO2 क्या है, इसके रेस्पेक्ट पे NO2 की पोजीशन आपको करनी है। तो NO2 के रेस्पेक्ट पे ये क्या माइनस आई इफेक्ट वाला है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये अपना जो है रिंग से जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर खींचेगा। तो ये वाला NO2 जो अपना है ये क्या हो जाएगा, NO2 आउट अपने आप में क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका NO2 ऐड होएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये +I या +R वाला ग्रुप होता तो वो क्या आ जाता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे C पे -I और -R वाला अगर एक ग्रुप है तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अपना इसका ये थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है अपना ये अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन पहले। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड
अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इज ड्यू टू, ये बोल रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अपन ट्रीट करवाओगे आप, वॉयलेट कलर आएगा, और तो वॉयलेट कलर किसकी वजह से आता है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बात सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, उसको अपन बनाते हैं, ठीक है, सोडियम फ्यूजन, तो अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये होता है अपना Na2S। अपने पास क्या है कि यहाँ पे अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे, अपन हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखे और अच्छे से सॉल्व करें। अपना क्वेश्चन यहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ने का नहीं है। आप जो यहाँ पे आए हो तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से, हर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं कि दो चीज़ें अपन नई सीख के जाए। आप जो भी कॉपी बना रहे हो उसके अंदर जो आपको कोई नई चीज़ लग रही है, आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें कि आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि मे भी ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ प्रोबेबल जिनके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको Na2S कैसे बना, 2Na+S, तो ये क्या बन गया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसकी आपको रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से करवाते हैं। तो Na2S प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, Na2FeCN5NO, तो अपना क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na4FeCN5NOS, ठीक है। ये अपना बनेगा Na4, तो ये क्या हो जाएगा, FeCN5NOS-4, तो ये वाला अपना सोडियम एक्सेट्रा। और ये येलो कलर जो है ना, येलो कलर आपको सबसे बड़ा पता होना चाहिए, सल्फर का जो कलर है वो क्या होता है, येलो, ठीक है, येलो या वॉयलेट कलर, येलो आप इसको आप वॉयलेट भी बोल सकते हो। तो आप डायरेक्ट अगर टिक करना चाहो तो सल्फर का आपको कलर पता होना चाहिए, सल्फर देखा जाए सल्फर इसमें भी है इसमें भी है, तो आप यहाँ हो गए ना कन्फ्यूज, तो आप उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको ये वाला तरीका, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ आपको रिएक्शन करानी, Na2S के साथ आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन करानी आनी चाहिए। सोडियम आपका नाइट्रोप्रोसाइड है, उसकी रिएक्शन आप Na2S सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ कराओगे तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और उसका प्रोडक्ट क्या है, येलो वॉयलेट कलर, किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से होता है। तो चलो इसमें अपना ऑप्शन थर्ड सही हो गया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये बोला है इसमें से बताओ, ये जो मोलेरिटी मोल फ्रैक्शन मोल परसेंटेज जो आपको दे रखा है, इसको आपको बताना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बताना है। ये बोल रहा है विच ऑफ द, अपन अपन यहाँ पे आए हैं तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का किस पे इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स से अपन डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, और मोलेलिटी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद मोल परसेंट ये भी नहीं करता डिपेंड। उसके बाद ppm ये भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद मास परसेंटेज, ये वाले जो है टर्म्स, ये क्या है कि टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करते। और जो मोलेरिटी है, तो अपना जो मोलेरिटी है ये क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट, यानी कि इसका जो वो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो मोलरिटी है इसका जो वॉल्यूम है, इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होएगा, ठीक है। मोलरिटी जो है इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मोलरिटी अपने आप में क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। तो बाकी वाली यूनिट जो है टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी का फंक्शन का, मोलरिटी जो मोल होता है, मोलरिटी वॉल्यूम का जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
इस ये वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो ये अपना जो क्वेश्चन है अपना सरफेस केमिस्ट्री का, यहाँ जो है हर बार एक क्वेश्चन, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हर बार पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से पूछा है उन्होंने। ये वाली जो अपनी टेबल है, कॉलोइड और सरफेस केमिस्ट्री वाली जो टेबल, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा। अपन ने अभी तक अपन 2 पेपर ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, अपन ऑलरेडी 2 पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से इस टेबल में से एक क्वेश्चन 100% अभी तक जो एग्जाम अपन अभी तक जो पेपर में डिस्कस करें, अभी तक तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% इस टेबल से आया है। तो आप सोच सकते हो कि ये टेबल अपनी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ये वाला जैसे ये पूछ रहा है, क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज इज नॉन एज सॉल। ठीक है, सॉल की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल की बात कर रहा है। तो इसमें सॉल का आप देखिए, इस टेबल में आप ये वाला सॉल 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 ये रहा, यहाँ पे आएगा एरोसोल, इसमें जंक डस्ट आ गया, पेंट सेल फ्लूड, फोग मिस्ट क्लाउड, और उसके बाद डिस्पर्जन फेज अपनी क्या हो रही है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो रहा है, लिक्विड। ये रहा, हर बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे ये कॉलोइड सॉल कौन सा एग्जाम, पहले सॉल में क्या होएगा, डिस्पर्स फेज आपकी क्या होएगी, और डिस्पर्स मीडियम क्या होएगा, डिस्पर्स फेज आपकी होएगी सॉलिड, और डिस्पर्स मीडियम आपका होएगा लिक्विड। या तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, या आपको एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ये एग्जाम्पल किसका है, कौन से कॉलोइड्स का, सोल का है, जेल का है, इमल्सन का है, एरोसोल का, सॉलिड सोल का है, फोम का है। तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सोल। सोल कौन सा एग्जाम्पल है, पेंट्स सेल फ्लूड्स, तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो सोल का एग्जाम्पल क्या है, सेल फ्लूड है अपना, और पेंट्स। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या है, सोल और सेल्फ फ्लूड क्या है, सोल का एग्जांपल क्या, पेंट्स और सेल्फ फ्लूड। उसके बाद ये पूछ रहा है मिल्क, मिल्क किसका एग्जांपल है, आप अच्छे से देखो, मिल्क किसका है, एमल्सन का एग्जांपल है। मिल्क किसका एग्जांपल है, एमल्सन का। मिल्क हेयर क्रीम, इसमें क्या है, डिस्पर्जन फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। ये वाला जो मिल्क वाला है जो अपन ने पिछला एग्जाम डिस्कस करा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री वाले में। ठीक है, उसके बाद फोग मिस्ट क्लाउड इंसेक्ट स्प्रेज, ये क्या है, एरोसोल का है। सॉलिड सोल में क्या है, फ्यूमिक स्टोन, फोम रबर, फ्यूमिक स्टोन फोम रबर। उसके बाद ये विप्ड क्रीम, सॉफ्ट लेदर, ये वाले क्या फोम के एग्जांपल है। इसके बाद सॉलिड सोल में सम कलर्ड गैसेज एंड जेम स्टोन्स। ये वाला आपको टेबल आप सोच सकते हो कि हर 100% हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा है। तो आपको ये वाली टेबल बहुत अच्छे से याद रख लेनी, सामने दीवार पे चिपका लेनी है, जब भी आपका मन करे इसको पढ़िएगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे, तो आप सोच सकते हो कितनी टेबल इंपॉर्टेंट है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ये भी उसी सरफेस वाले का है। ये वाला जो कॉलोइड सरफेस का जो चैप्टर, उसी में से ये क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने। तो इसमें पूछ रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन बिलो द प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सो द लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। ये बोल रहा है इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। ठीक है, on the basis of given percentage of the following gases are so absorption on the definite amount of charcoal। जैसे अपने को क्या क्या गैसेस दे रखी है, ये अपने ये वाली जो है इसमें भी एक एनसीईआरटी में इसकी भी एक टेबल है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी। गैस कौन सी जैसे दे रखी, H2, N2, CH4, CO2, HCl, NH3, SO2। और इसका TC है, टेम्परेचर क्या है दे रखा उन्होंने, 33, 126, उसके बाद 190, 304, 324, 406, 630। उसके बाद ये अपने को बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, ml ऑफ गैस एड्जॉर्प्शन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। सॉरी, ये बोलो वॉल्यूम ऑफ इसका एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, इसका दे रखा है 4.5, 8, 16.2, 48, 72, 181, 380। ठीक है, तो इधर से लेफ्ट टू राइट जा रही हो, आपका टीसी क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। वंडरवाल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, वंडरवाल फोर्सेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन में क्या इंक्रीज हो रहा है। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है अपना, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको ये वाली टेबल है आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी। तो आपको ये पूछ रहा है विच ऑफ द लीस्ट, लीस्ट किसका होएगा, सबसे कम किसका, H2 का है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, H2C हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एफएसओ में जो भी आए हुए थे क्वेश्चन केमिस्ट्री का, उनको अपन ने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे आप अच्छे से डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पेपर का जो पीडीएफ है, जो अपना जो पीडीएफ फॉर्मेट है, वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लगातार अपने अपने इस चैनल के साथ बने रहिएगा, अपन ऐसे ही केमिस्ट्री के और अच्छे पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करते रहेंगे। फिर भी चलो बनते, लाइक चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू, थैंक यू।